एक करोड़पति बिजनेसमैन सड़क पर महंगी कार चला रहा था। अचानक उसने देखा कि एक आदमी फुटपाथ के एक कोने में एक ईंट पर सिर रखकर सो रहा है। उसे आश्चर्य हुआ कि इस दोपहर की गर्मी, कारों की आवाज, धूल और रेत में कोई आदमी कैसे सो सकता है। उसने कार रोकी और उस आदमी को आवाज लगाई, क्या आप यह सुन रहे हैं? वह आदमी ने बोला, आह, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? क्या तुम्हारे पास घर नहीं है? आह, मैं सो गया था सर। गांव में एक घर है। मैं सुबह उठकर शहर में पेन बेचने आता हूँ। शाम को मैं फिर चला जाता हूँ। व्यवसायी सज्जन ने उत्सुकता से पूछा, आज कितने पैसे में बिका? 150 रुपये। क्या इससे तुम्हारा परिवार चल जाता है? हाँ, चल जाता है। शाम को पड़ोस के रतनदा के गैराज में साइकिल की मरम्मत का काम करता हूँ। कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन मेरी बेटी बहुत बीमार है। कुछ दिनों से उसको तेज बुखार है। व्यापारी ने 500 रुपये निकाले और कहा, इसे लो, लड़की के लिए फल खरीदें लेना। वह आदमी आश्चर्यचकित होकर बोला, सर, मेरे पास पैसा है। आप मुझसे 20 रुपए का एक पेन खरीद लो। देखो, यह पेन कितनी अच्छी है। व्यापारी ने कुछ देर सोचा और बोला, मुझे पेन की जरूरत नहीं। सुनो, तुम ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें 50,000 रुपये देना चाहता हूँ, लेकिन यह एक शर्त पर तुम्हें मिलेगा। मेरा एक कपड़े की फैक्ट्री है, वहां से तुम कपड़े खरीदोगे और बेचोगे। अगर मैं देखूंगा कि तुम सच में मेहनत कर रहे हो तो 3 महीने बाद 50,000 और दूंगा। उससे तुम एक दुकान किराए पर ले लेना। उस आदमी ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मुझ पर भरोसा करके इतना पैसा आप क्यों देना चाहते हो सर? आप मुझे जानते भी नहीं हो। सज्जन धीरे से मुस्कुराए, मैं इस शहर का सबसे बड़ा व्यवसायी हूँ। ये पैसे मेरे लिए बहुत कम हैं। यदि मेरे थोड़े से मदद करने से तुम्हारा जीवन सुधर जाता है तो मैं यह क्यों नहीं करूँगा। तब से कुछ साल के बाद वह फुटपाथ पे सोने वाला अब शहर में 3 कपड़ों की दुकानों का मालिक है और भी अन्य व्यवसाय हैं, 2 कार और 3 फ्लैट का मालिक। एक दिन परोपकारी बिजनेसमैन डॉक्टर को दिखाने के लिए उसके चैम्बर में आया और देखा कि फुटपाथ वाला आदमी भी वहीं बैठा है। उसने बोला, अरे भाई, तुम यहाँ? उस बिजनेसमैन को देखकर वो फुटपाथ वाला आदमी ने झुक गया और उन सज्जन के पैर छुए। सर, मैं चेकअप के लिए आया हूँ। हर महीने आता हूँ। शुगर, प्रेशर सब कुछ पकड़ लिया है। हाल ही में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। दयालु सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, उस दिन तुम 150 रुपये लेकर भी सड़क पर सुरक्षित सो रहे थे और आज तुम्हें ठंडे घर में मुलायम बिस्तर के यूं नींद नहीं आ रहे। दरअसल सर, तब मुझे 150 रुपये खोने का डर था। अब यह करोड़ों में है। अब इसके साथ रुतबा खोने का डर है। पहले मेरा दुनिया मेरे पत्नी और बेटी था। अब कई रिश्तेदार और दोस्त भी जुड़ गए हैं। उनका जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। पहले सिर्फ दाल चावल का ज़रूरत होता था, अब बासमती चावल का उपयोग होता है, मछली का उपयोग होता है, मांस का उपयोग होता है। जो पत्नी सूती साड़ी मिलने पर खुश होती थी, अब हीरे के आभूषण मिलने पर भी खुश नहीं होती। बच्ची ठीक हो गई है, लेकिन अभी उसे बहुत कुछ चाहिए। यदि नहीं तो वह अवसाद में चला जाता है। बताओ, यह कैसा रोग है? क्या आप इतने सारे टेंशन के साथ सो सकते हैं? परोपकारी सज्जन ने कहा, मैं भी आपकी समस्या से पीड़ित था। तब मेरे गुरुदेव ने कहा, कृपया किसी गरीब, ईमानदार और शांत व्यक्ति को बहुत सारा धन दें। तब आपके मन को शांति मिलेगी, आपको अच्छी नींद आएगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। वो आदमी ने आश्चर्य से कहा, क्या इसीलिए आप? व्यवसायी सज्जन बस धीरे से मुस्कुराए। वो आदमी झट से कार लेकर सड़क पर निकल गया। उनकी नजरें अब सिर्फ फुटपाथ पर हैं।